नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जा रहा है। और जैक यह एग्जाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्जाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा, ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज 03 का रिजल्ट और साथ में यहाँ पर उसके प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। तो यह टेस्ट सीरीज जो है 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए है, 6 to 8 भाषा शिक्षक के लिए है, और 1 to 5 जो है आपको यहाँ पर शिक्षक के लिए होगा। तीनों प्रकार के शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। जो शिक्षक अब तक भाग नहीं लिए हैं वो 100 रुपये दे करके 20 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो अभी कभी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज में परचम लहराने वाले शिक्षकों का नाम इस प्रकार से है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट पुरस्कार जो पाने वाले हैं वो है आपके यहाँ पर रोशन सिंह बिहार के रहने वाले हैं, दीपक पटेल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, परमेश्वर दयाल दास हजारीबाग के रहने वाले हैं। इस तरह से फर्स्ट प्राइज में 3 गो हैं। उसे सेकेंड प्राइज की चर्चा कर दें यहाँ पर आपको। तो सेकेंड प्राइज में यहाँ पर आपका सरिता मुर्मू हजारीबाग के रहने वाली है, सेकेंड प्राइज है। और निशा कुमारी बिहार के रहने वाली, सेकेंड प्राइज है। और यहाँ पे लक्ष्मी कुमारी हजारीबाग के रहने वाली, सेकेंड प्राइज है। देवाशीष मुंडा पाकुड़ के रहने वाले हैं, सेकेंड प्राइज है। अब थर्ड प्राइज की चर्चा करें हम, इंदु कुमारी रामगढ़ थर्ड प्राइज। और उसके बाद है आपका देवाशीष ठाकुर सिमडेगा थर्ड प्राइज, और हितेश कुमार महतो रामगढ़ थर्ड प्राइज। और बाकी सभी शिक्षकों का भी बहुत अच्छा परसेंटेज और नंबर आया हुआ है, सभी कोई लगे हुए हैं। सभी कोई टेस्ट सीरीज देते रहिएगा और देखते रहिएगा, जिसका भी नंबर आए। जिनको भी यहाँ पर नंबर आ गया है वो अपना फ़ोन पे नंबर अवश्य भेज देंगे और आप यहाँ पर पुरस्कार की राशि अवश्य ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि प्रश्न क्या था और कैसे नंबर इस प्रकार से आ पाया। चलिए पहला प्रश्न है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रो, उपकार या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय का हमने इतना अच्छा वीडियो आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ देखिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन कम समय में भी आपको डिटेल्स करते हुए आपको हम देते चलते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए जिनको जो होगा हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो कंप्लीटेड है। सब कुछ लेकर के पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको यहाँ से 101% भिड़ना तय है, क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब का बना हुआ नोट्स पीडीएफ और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता से पूछा गया क्वेश्चन बैंक का है। बाकी इसमें और भी किसी तरह का समावेश नहीं किया गया है। देखिए, परोपकार का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? पर जोड़ उपकार, ठीक है। पर जोड़ उपकार, ठीक है। ये प्लस चिन्ह से आप बाएं दाएं का देखिएगा, तो प्लस चिन्ह के जो पहले होगा उपसर्ग और प्लस चिन्ह के जो बाद होगा वो प्रत्यय है। तो यहाँ पर पूछा उपसर्ग कौन है, तो प्लस चिन्ह के पहले वाला उपसर्ग जो पहले लगता है उपसर्ग तो पर है, इसलिए उपसर्ग इसमें पर होगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपको बताना गगनचुंबी में कौन सा समास है। सबसे पहले गगनचुंबी को यदि हम तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा या द्वंद्व होगा। तो सबसे पहले आप गगनचुंबी का जब आप विग्रह करते हैं तो क्या होता है बताइएगा? गगन को चूमने वाला, ठीक है। गगनचुंबी का मतलब हो गया गगन को चूमने वाला, ठीक है। ये को जो चिन्ह है, जब आप विग्रह करें तो ये को जो चिन्ह है ये कारक का चिन्ह है।
को किसका चिन्ह है, कारक का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह कारक जब हो तो उसको आप तत्पुरुष समास में डालिएगा। जब विभक्ति चिन्ह कारक यहाँ पर विग्रह करने पर आ रहा होगा विभक्ति चिन्ह, तो आपको तत्पुरुष में डालना है, तत्पुरुष समास होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, नयन का सही संधि विच्छेद है। नयन का सही संधि विच्छेद है, देखिए बिहार टेट में एक बार आया था, यूपी टेट में 2 बार आया था, सीजी टेट में 1 बार आया था, ठीक है। नयन का सही संधि विच्छेद है तो राइट आंसर सी होगा। ने जोड़ अन का मतलब होता है नयन, याद रखिएगा, नयन आया हुआ प्रश्न है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, इसमें ईश्वर का कौन कौन पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है, प्रभु, भगवान, जगदीश या सभी। तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उसी के समान समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी जो इसमें ईश्वर के समान ही अर्थ प्रकट कर रहा होगा वो सभी उसका पर्यायवाची होगा। तो ईश्वर को प्रभु भी कहते हैं, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, ईश्वर को जगदीश भी कहते हैं, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या 7वां, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में स्थान 7वां है, ठीक है। एक ट्रिक भी हमने दिया था, रूस, चीन, अमेरिका बल भारत आया, ठीक है। रूस से पहला स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है कनाडा का, चीन का, इस तरह से है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इस ट्रिक को भी देख लीजिएगा, जो नहीं ले पाए हैं हमारे साथ जुड़ जाइएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा द्वार या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री पूर्वी देशांतर या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, इंडियन IST नंबर कहा जाता है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, आल्प्स, गॉडविन या कोई नहीं, ठीक है। तो हिमालय में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो आपका कंचनजंगा है, ठीक है, कौन है, कंचनजंगा है। हेयर इज, आपको यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का है, हेयर इज डॉट 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 ऑरेंज फॉर यू, यह जो संतरा है आपके लिए है, क्या लगेगा इसमें, ए, एन, द या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज यही पढ़ते हैं ना। तो ऑरेंज में ये पहला जो अक्षर हो रहा है क्या हो रहा है, अ वाला हो रहा है, यानी अ से लेके अ तक के बीच में हो रहा है। तो अ से लेके अ तक के बीच वाला अगर उच्चारण हो रहा होगा तो उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है, चाहे लिखा हुआ कुछ भी हो ना। तो अ उच्चारण हो रहा है तो ऑरेंज पहले, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। सीता इज डॉट 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 गर्ल, देखिए सीता इज डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग होनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, याद रखिएगा, होनेस्ट, अगर होनेस्ट आप पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण ह हो रहा है, तो क से ले करके ज्ञ तक से जो उच्चारण होगा उसको आप उसमें डालिएगा ए, ठीक है। लेकिन ये होनेस्ट नहीं पढ़ाता है, इसीलिए गलत लोग भरते हैं एच के पहले, तो लेटर दे करके भरिएगा तो यहाँ भरा जाएगा ए। लेकिन अगर उच्चारण करके पढ़िएगा तो ये होता है ओनेस्ट, 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 ये पहला अक्षर देखिए हिंदी का, तो ये अ से लेके अंग तक वाला में है ना। तो अ से लेके अंग तक वाला में रहेगा तो यहाँ क्या भराएगा, एन भराएगा, तो इसलिए इसके पहले एन भराएगा, न कि ए भराएगा, राइट आंसर एन हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज डॉट 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 एम ए, ठीक है। एम ए कैसे हो रहा है, देखिए एम ए, पहला अक्षर क्या है, ए है, तो ई अ से लेकर के अ तक के बीच में आ रहा है कि नहीं, जो हम लोग मात्रा पढ़ते हैं अ से लेके अ तक के बीच में आ रहा है, इसके पहले एन लगेगा, यानी एन लगाइएगा आप, ठीक है, क्या लगाइएगा, एन लगाइएगा, देन राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। माई सन स्टडी इन यूनिवर्सिटी, क्या लगेगा, यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी, अगर आप यू देख रहे हैं तो आप सीधे लगाइएगा एन, इसको मत देखिएगा, ये बच्चे लोग के लिए है, बड़े लोग के लिए आपको साउंड्स पर निर्भर करता है, किस पर, साउंड्स पर। तो साउंड्स में क्या आ रहा है उसको पहले देखिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यही लिखते हैं ना। इसका पहला अक्षर देखिए य है, क्या है, य वाला है,
तो य किस में जाता है, क से लेकर के ज्ञ तक में य जाता है कि अ से लेकर के अ तक में जाता है। तो अ से लेकर अ तक में य नहीं आता है। क से ज्ञ में हम लोग चलते हैं तो य र ल व पढ़ते हैं ना, इसलिए क से लेकर ज्ञ तक में चल रहा है और क से ज्ञ तक वाला होगा तो ए लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्सिटी के पहले ए लगेगा। ये सभी याद रखिएगा, नहीं तो अगर सिर्फ लेटर देख के लगाइएगा कि किसी का पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो तो उसके पहले एन लगा दो और बाकी के पहले ए लगा दो, तो इससे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण को, साउंड्स को ध्यान में रख करके बना लीजिएगा। अगला चलिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। देखिए यहाँ पर दो तरह से भारत का स्थान पूछता है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर आप कहिएगा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान पर अभी है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अभी दक्षिणी बिंदु जो हम लोग इंदिरा पॉइंट को पढ़े थे, उत्तरी बिंदु कौन होगा, तो उत्तरी बिंदु का भी प्रश्न आया हुआ है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में अंतर होता है 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय IST और GST के बीच अंतर कितना का होता है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतराल होता है। क्लियर, ये प्रश्न जो है आपको बिहार टेट में 2 बार, CG टेट में 1 बार, UP टेट में 5 बार और यहाँ पर हरियाणा टेट में 1 बार, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आपके भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान, गोवा, केरल या कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत उलझाता है। यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं मार्क कीजिएगा तो आप कुछ भी इसमें से बना लीजिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है, मानव व्यवहार का अध्ययन। ये सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन से होता है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी होता है, सीखने के तरीकों से भी अध्ययन से होता है, संचार माध्यमों का अध्ययन ये नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यम से नहीं है। ठीक है, तो किससे नहीं है आप पूछा था, तो राइट आंसर डी होगा, संचार माध्यम से नहीं है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ। ठीक है, सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। तो जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें खोजपूर्ण प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है, अच्छी अंतर्दृष्टि का भी गुण पाया जाता है, सृजनात्मक बालक तो क्रियाशील होता ही है, सीमित रुचियाँ यही गलत है, ये सृजनात्मक बालक में नहीं होता है, इसकी सीमित रुचि नहीं होती, असीमित होती है और कोई भी काम करते रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, 2 साल, अस्थायी या 7 साल। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 1.676 मीटर, 1.453 मीटर, 1.845 मीटर, 1.543 मीटर। ठीक है, तो ब्रॉड गेज और रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन, नील, मिसिसिपी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मूल्यों की वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि की दर, मूल्यों में कमी, मूल्यों में स्थिरता। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या है, मूल्यों की वृद्धि से जुड़ा हुआ है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है, लेह, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो भारत में लेह स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी का संबंध किससे है, अकबर से है।
ठीक है, फतेहपुर सीकरी का संबंध अकबर से है। संसद में समाविष्ट होते हैं, संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा, कोई नहीं। तो संसद में जो शामिल होते हैं होता है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद में समाविष्ट होते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद, मुंशी प्रेमचंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो गीतांजलि के लेखक कौन है? इसमें से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है गीतांजलि। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत के रक्षा संगठन का सबसे उच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख या राष्ट्रपति? ठीक है, तो भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। आपको बता देते हैं, यह प्रश्न आपका बिहार टेट में एक बार पूछा गया है, सीजी टेट का एक बार का प्रश्न है, यूपी टेट का 3 बार का प्रश्न है, उत्तराखंड टेट का 1 बार का प्रश्न है, हिमाचल टेट का 1 बार का प्रश्न है। यानी समझिए कि सब टेट में लगभग ये प्रश्न आ गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति, डेयरी फार्म, सिंचाई या बाढ़? ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है यहाँ पर दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी फार्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, डेयरी फार्म जुड़ा हुआ है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में ... की मात्रा लगभग 78% होती है। पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में ... की मात्रा लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के तल के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन, ठीक है, किस गैस की? नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग 78% होती है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? ठीक है, तो बायोगैस का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो आपको यहाँ पर मीथेन है। कौन है? मीथेन, जिसको CH4 हम लोग कहते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भारत में मुंबई और थाने के मध्य प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1852, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1854, 16 अप्रैल 1855। भारत में मुंबई और थाने के मध्य जो प्रथम ट्रेन चली थी वो आपका था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। इसका आंसर शीट भी दे दिया गया है। तो जो भी शिक्षक जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं वो 100 रुपये दे करके 20 टेस्ट सीरीज यहाँ पर भाग ले सकते हैं। इसलिए अभी कभी आप अवश्य जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।